राम राम जी। जाट ट्रेड सेंटर का केसर और शिलाजीत का ये टूर है। इस वीडियो में हम केसर के बारे में बात करेंगे। जो लोग केसर का काम शुरू करना चाहते हैं उनको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, छोटी सी वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको ये सारी सावधानियां हम बता देंगे। हमारे साथ है सुरेंद्र पुनिया जी। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा बताओ, केसर का जो भाई अपने काम शुरू करना चाहेंगे आगे सर्दियों में, उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, पहली बात बताओ। देखो, जेटीसी का मुख्य काम है, हम कोई भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस को सरल तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो बहुत सारी, जैसे मैंने चाय के बारे में, ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताया, केसर और शिलाजीत और अन्य प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी साझा करते रहते हैं, जिससे काम सरल हो जाता है। हर एक व्यक्ति रिसर्च नहीं कर सकता है, एक दूसरे से सीख सकता है। जेटीसी का मुख्य कार्य यही है। हम देखते हैं अभी केसर के हमने सैंपल लिए हैं अलग अलग जगह से, जैसे बेंपोर है अपना, जो बहुत उत्तम क्वालिटी का केसर वहाँ से मिलता है, और दूसरा है हमारा किश्तवाड़। तो आप देखोगे उनमें आपको जो सबसे बेसिक बातें जो ध्यान रखनी, दो चीज़ें ध्यान रखनी है। हाँ। तो एक तो ध्यान रखना है अपने को भी केसर का की क्वालिटी को कैसे चेक करना है। आप देखोगे यहाँ पर इसको लच्छा केसर बोलते हैं। एक केसर ऐसा आता है ऊपर से ही, लच्छा केसर, गुच्छा भी बोल देते हैं आम भाषा में वहाँ पर। तो लच्छा है ये दो। तो इसमें आप देखोगे ये नीचे येलो पार्ट है, ये तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है औषधीय के लिए। औषधीय गुण भी बताएंगे एक अलग। कई लोग कहते हैं कि ये नीचे येलो पार्ट नहीं होना चाहिए, ऊपर ऊपर का रहे। नहीं, ये अच्छा होता है, औषधीय के लिए होता है, और ये मैं अच्छी तरह से बताऊंगा इसके बारे में। अच्छा। और ये जब देखो, इसमें एक बात और है, यदि आपने ये अलग कर दिया येलो पार्ट, तो फिर थोड़ा सा नकली बनाना और भी आसान हो जाता है। लाल लाल आप ये देखो, ये थोड़ा सा हर एक व्यक्ति के लिए टिपिकल होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, मक्का का भूसा होता है, उसमें इसके अंदर बीच में घुसा देते हैं। ये पूरा पार्ट होता है ये इस तरह से लोग बहुत मेहनत से तैयार करते हैं ये लच्छा, एक तरह से गुच्छा। और ये अलग वैरायटी है, और एक वैरायटी और आपको मैं दिखाता हूँ। ये अलग वैरायटी है, बिल्कुल शुद्ध वैरायटी है। इसकी स्मेल भी अलग से आ जाएगी। ईरानी केसर में इतनी स्मेल नहीं आती खुलते ही आई है स्मेल। हाँ, ईरानी केसर में नहीं आती इतनी। आप ये देखो, ये इसमें भी ये है। इसमें एक और बात ध्यान रखनी होती है स्टोर का। जैसे ये अभी तो प्लास्टिक में है, अपने को वहाँ से प्लास्टिक में ही दिया था, सैंपल है। हाँ, सैंपल है। और इसको स्टोर करना होता है ग्लास में कर लो या तांबर में कर लो, मतलब तांबा में। तो इसमें क्या क्या मिलावट करी जाती है आमतौर पर? आमतौर पर क्या है, जैसे मार्केट में बहुत सारे ऐसे, जैसे फूस मक्का का सबसे ज्यादा बोला जाता है कि उसमें कलर करके नीचे येलो, या फिर सस्ती किस्म का मिला देते हैं। सस्ती किस्म का जैसे किश्तवाड़ का बताया। कुछ लोग ये कहते हैं ना कि ये ईरानी किस्म का मिला दिया। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये तोड़ के दे दो हमको, उसमें ईरानी सेम का सेम ऐसा ही आता है, ऊपर का पार्ट। हाँ, ऊपर का पार्ट आता है। मोस्ट ऑफ यही आता है। लच्छा है अपने यही मिलता है। क्यों मिलता है लच्छा यहाँ? ये इसलिए मिलता है कि वहाँ किसानों को, जैसे किसान, और हम देखते हैं जो व्यापारिक वर्ग इसको नीचे को अलग से बेच देता है, औषधीय गुण वाले के को, और ऊपर वाले को अलग से बेचता है। लेकिन किसान से सीधा लेके आते हैं तो वो सीधा लच्छा वो अलग नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास में मार्केट नहीं है, और वो उसको फिर औषधीय किसी कंपनी के पास में उसको जाना पड़ेगा अलग से। कॉस्मेटिक कंपनी में बिकता है ये, जितनी भी अपनी आयुर्वेद की कंपनियां हैं वहाँ बिकता है। तो आप कह रहे हो कि डायरेक्ट किसानों से लेने में फ़ायदा है? डायरेक्ट किसानों से। और मेन चीज़ें देखो क्या है, जो किसान भी, कुछ ऐसे किसान ऐसे व्यापारिक वर्ग से जुड़े हुए हैं जो फार्म वगैरह चलाते हैं। कुछ किसानों ने अभी, जैसे जब से मैं रिसर्च कर रहा हूँ 1-1.5 साल से, तो उन्होंने फार्म बनाई है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग समझ रहे हैं, किसान भी समझ रहे हैं, तो यहाँ कर रहे हैं। कोई दिक्कत वाली फार्म वाली कोई अब तो मतलब इतनी बड़ी बात नहीं रही। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि फार्म वाले जो किसान हैं उनसे लें? हाँ, उनसे लें, और भी बेहतर रहता है, क्योंकि उसमें ये रहता है कि कल को आप बेचते हो आगे मार्केट में FSSAI के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो भाई साहब, इसका मिलावट का कैसे पता चलेगा भाई किसमें ईरानी मिला दिया या फिर वो कलर की करके मक्का का मिलाया? इसमें 2 तरीके हैं। एक तो जैसे बार आप सैंपल लेते हो, बार देखते हो, ओरिजिनल किसानों के पास पहुंचते हो, तो ओरिजिनल और उसमें अंदाज़ा आ ही जाता है मोस्ट ऑफ। अब तो मुझे ऐसे ही अंदाज़ा आने लगा, स्मेल से और देखने से। हाँ, स्मेल से और देखने से पता चल जाता है। दूसरे नंबर पर रहता है
जो NABL अप्रूव्ड लैब से किसी से टेस्टिंग कराए तो हाँ। वहाँ पता चलता तो उसमें उसका भी पता चल जाता है, मान लो किसी ने दूसरी वैरायटी का मिलाया है है तो। और आराम से बिल्कुल। अच्छा। और एक तीसरा तरीका और है इसमें यदि जानना हो, जैसे जो कलर करके मिलाते हैं उसमें आप देखोगे जितने भी अपना नेचुरल केसर होता है वो रंग नहीं छोड़ता आसानी से, और जितने भी मार्केट में जो मिक्स करते हैं वो रंग छोड़ जाते हैं। आप पानी में छोड़ोगे या दूध में छोड़ोगे तुरंत रंग छोड़ेंगे। कई लोग ये बोल देते हैं कि अच्छा पीला कर दिया, ये अच्छा केसर है, तो हालांकि आसानी होता से है वो। केसर कलर छोड़ता नहीं है, अच्छा अच्छा नेचुरल कलर रहता है। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो उसमें 3 पॉइंट हैं। नंबर 1 तो अपने भाइयों को ये देखना है कि भाई मिलावट ना हो, मिलावटी ना हो केसर, इसमें कोई और वैरायटी ना मिलाई हो गई हो या हाँ, फिर कलर ना मिलाया गया हो। इसके लिए ये है कि अगर वो रेफरेंस से जाएं तो बेहतर है ना, कि किसानों के पास या रजिस्टर्ड फार्म हो तो रजिस्टर फर्म हो, वो बेहतर है। पर NABL अप्रूवल हो, लैब से करवा सकते हो। टेस्टिंग करवाएं। वो तो आपको बता देंगे भाई इससे टेस्टिंग करवा लो, बहुत सारी लैब है हाँ। NABL से अप्रूव्ड है, हाँ। तो वहाँ से बात की जा सकती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई साहब, और कोई बात हो तो बताओ, नहीं तो फिर इसको बस यही बात है। थैंक यू।